तो लगभग आज से 9 महीने पहले यूट्यूब पे कल्कि का एक ऑफिशियल ग्लिम्स आया था, इंट्रोडक्शन आया था, जिसमें उसमें प्रभास को दिखाया गया था और दीपिका को दिखाया गया था और भी काफ़ी सारे इवेंट्स थे जो उसमें शो किए गए थे। और आज से लगभग 5 दिन पहले ही दूसरा ग्लिम्स आया है जिसमें हमें अश्वत्थामा को दिखाया गया था और उस अश्वत्थामा का रोल प्ले कर रहे हैं अमिताभ बच्चन। तो आज मैं इस पूरे इंट्रोड्यूसिंग अश्वत्थामा के ऊपर रिव्यू देने वाला हूँ कि इसमें क्या है क्या नहीं है, और बस इस पर बात करेंगे, आज खुल के बात करेंगे। तो इसी के साथ में मैं हूँ लोकेश और आप सभी लोग देख रहे हैं दी एंटरटेनर शो। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इस पूरी टीज़र की शुरुआत होती है एक गुफा से, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक इंसान जिसकी एज काफ़ी ज़्यादा दिखाई गई है और काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है, और इसी केव के अंदर हमें कई सारी मूर्तियाँ दिखाई जाती हैं और उन्हीं कई सारी मूर्तियों में से एक मूर्ति का सर दिखाया जाता नहीं है। बाद में 2 मूर्तियों को ऐसे दिखाया गया है कि वो मूर्तियाँ किसी ऋषि मुनियों की हैं जहाँ पे वो किसी साधना में लगे हुए हैं। और इसी शॉट के बाद हम दूसरी शॉट में देखते हैं कि यहाँ पे एक बच्चा आ चुका है जिसका नाम राया है और वो इस बूढ़े इंसान से बात करता है, कुछ क्वेश्चंस करता है मल्टी लैंग्वेज में। अब मल्टी लैंग्वेज में बात करने का यहाँ 2 मतलब बन सकते हैं, या तो वो उनसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है इसीलिए वो बार बार अपनी लैंग्वेज को चेंज करके उनसे क्वेश्चन पूछ रहा है ताकि कोई एक लैंग्वेज तो ऐसी हो जिससे कि वो उसे कम्युनिकेट कर पाए सामने वाले से। या फिर ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में सभी लोग ऐसे इतने ज़्यादा डेवलप होंगे कि उनको काफ़ी सारी लैंग्वेज का नॉलेज होगा, और इसका हम जीता जागता सबूत इस सारी वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछता है जैसे जैकलीन फर्नांडिस यमी यमी वाले गाने में कमर मटकाती है, बस वो कमर मटका रही है और ये अपना मुंह चला रहा है क्वेश्चन पूछ के, बस इतना ही फ़र्क है और ज़रा फ़र्क नहीं है। इसी के बाद वो बच्चा उसको बोलता है कि यार तुम्हें इतने सारे वुंड्स आए हैं, तुम्हें शॉर्ट किया गया है गोलियों से, लेकिन तब भी तुम जिंदा कैसे हो, बताना ढिमाका। तो यहाँ पे उससे वो परेशान होकर बताता है कि ठीक है मैं बता रहा हूँ, मैं बताएगा सब कुछ कि मैं कौन है, कहाँ से आया। इसके बाद वो अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता है और फिर यही बूढ़ा इंसान अश्वत्थामा निकलता है। ये बूढ़ा आदमी उस बच्चे को बताता है परेशान होकर कि वो एक्चुअल में है कौन। वो उसको रिवील करता है कि वो द्वापर युग से है, महाभारत टाइम से है, और वो द्रोणाचार्य का पुत्र है और वो विष्णु के 10वें अवतार का वेट कर रहा है जो कि कल्कि होने वाला है, और फाइनल बैटल का इंतजार कर रहा है जहाँ पे वो अपना लास्ट वाला वॉर लड़ेगा, अपना कर्तव्य निभाएगा कल्कि के साथ में। अब मैंने अपनी दादी नानियों से कहानियाँ सुनी होंगी, इंटरनेट पे आपने कई सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी, या फिर महाभारत तो टीवी पे आती रहती थी तो उसमें भी आपने कई बार देखा होगा। तो उसमें ये दिखाया जाता है, बताया जाता है कि जो अश्वत्थामा है उनको श्राप दिया गया था। एक्चुअली ही वॉज कर्स्ड, और उनको श्राप देता कौन है, वो है लॉर्ड कृष्ण। वो इसलिए देते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ गलत काम कर दिए थे और इससे नाराज़ होकर श्री कृष्ण उनको ये श्राप देते हैं, उनको कर्ज देते हैं कि तुम कलयुग तक ऐसे भटकते रहोगे, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा, तुम भीख मांगोगे मरने की लेकिन तुम्हें मौत नहीं आएगी, तुम्हें बहुत घमंड है ना अपने अमरता पे, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ ऐसे करके। तो इसी वजह से ये पूरी जो कहानी है ये थी पूरे अश्वत्थामा की, और ये अश्वत्थामा जो करेक्टर है वो हमें इस वाले टीज़र के अंदर दिखाया जाता है। और इसी टीज़र के अंदर में हमें अश्वत्थामा का यंग वर्जन भी दिखाया जाता है। ये मोस्ट प्रोबेबली तब का होगा जब पूरा महाभारत का बैटलफील्ड चल रहा होगा और जब उनको श्राप वगैरह दिया जा रहा होगा, या फिर वो बैटलफील्ड में लड़ाई कर रहे होंगे, वो तब का शॉट होगा। ऐसी बहुत सारी गाथाएँ हैं जिसमें बताया जाता है कि जो द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा, वो पैदा होते ही उसके सर पे एक मणि थी, और ये मणि ना उसकी बहुत ज़्यादा सुरक्षा करती थी, एक मतलब कवच की तरह थी। मतलब इसको कूल फीचर मिले हुए थे, जैसे कि ये कभी हार नहीं सकता है वॉर के अंदर में, इसकी कभी एज ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, अजर है मतलब इन शॉर्ट, और इसी के साथ में कभी मारा नहीं जा सकता, मतलब ये अमर भी है। तो ये सारी शक्तियाँ हैं जो इस पूरे अश्वत्थामा को एकदम कूल करेक्टर बनाती है, ओवर पावर्ड बनाती है। और अगले शॉट में हमें अश्वत्थामा का जो प्रेजेंट वाला फेस है वो दिखाया जाता है जिसमें उसकी काफ़ी ज़्यादा एज हो चुकी है। अब ऑब्वियसली बात है, अब मणि होती है तभी इसके पास में इतनी सारी पावर्स हैं, है ना, ओवर पावर्ड है। जैसे ही उसने मनी निकाल दी है तब से ही उसकी जो पावर्स हैं इतनी ज़रा नहीं रहती हैं, तभी उसकी एज इतनी ज़रा बढ़ जाती है। तो ये पूरा सिस्टम है। ऐसे भी कई सारे स्क्रिप्चर्स हैं जिनके अंदर श्लोक्स में ये बताया गया है कि कल्कि का साथ देने के लिए उन 7 चिरंजीवियों को भी आना पड़ेगा जो अभी तक रहस्यमयी तरीके से गुप्त हैं इस पूरे अर्थ पे, और वो सारे लोग मिलके कल्कि का साथ देंगे ताकि इस पूरे अर्थ से अधर्म का नाश कर सके, धर्म की स्थापना कर सके। और इन सभी 7 चिरंजीवियों में शामिल है हनुमान, परशुराम, महाराजा बलि, इसके बाद में कृपाचार्य, वेदव्यास, विभीषण और अश्वत्थामा। तो ये 7 चिरंजीवी हैं। और इसके बाद में जो अष्ट चिरंजीवी जिनको बोला गया है वो है मार्कंडे, ऋषि मुनि मार्कंडे। तो इस पूरी मूवी के अंदर में हमें एक चीज़ तो समझ में आ चुकी है कि अश्वत्थामा के कैरेक्टर में हमें अमिताभ बच्चन दिखाए जाएंगे, और अगर हमें एक चिरंजीवी को दिखाया जा रहा है तो क्या हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि हमें बाकी के जो 6 चिरंजीवी हैं
वो भी दिखाए जाएंगे। तो इस बार का कंफर्मेशन अभी कुछ आया नहीं है ऐसा। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, अपने व्यूज़ को कमेंट बॉक्स में डालना ना भूले। और इस टीज़र के एंड में हमें दिखाया जाता है एक शॉट में जिसमें वो अश्वत्थामा अपनी मणि को दोबारा धारण करते हैं और इसके बाद में वो चले जाते हैं। तो यहीं पे इस पूरे टीज़र का होता है एंड। तो यार मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए और मैं देखना चाहता हूँ कि ये मूवी सच में कितनी बड़ी हिट होने वाली है, ब्लॉकबस्टर होने वाली है, कितना ज़्यादा पैसा कमाने वाली है। बस मैं चाहता हूँ कि इसका भी हाल आदिपुरुष जैसा ना हो, मैं इतनी उम्मीद कर रहा हूँ। बाकी मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ कि ये पूरी मूवी माइथोलॉजी को लेके साथ चलने वाली है और मॉडर्न टाइम को एक्सपीरियंस करवाने वाली है। तो बस यार इतना ही है इस पूरे वीडियो का एक्सप्लेनेशन, इस पूरी टीज़र का एक्सप्लेनेशन रिव्यू। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस बाकी खुश रहिए। टिल देन कीपिंग सेक्सी, कीप स्माइलिंग, कीप हसलिंग एंड ऑल्सो बाय बाय।